नारद मुनि तीनों लोक की यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा करते करते पहुंच जाते हैं पृथ्वी लोक पे। इतने में एक स्त्री मिलती है जिसके बच्चा नहीं है। वो बोलती है नारद जी बैठो, कुछ खाना वाना खा लो। खाना वाना खिलाती है। बोलती नारद जी जा रहे हो? तो बोले हाँ वैकुंठ जा रहा हूं। तो बोले नारायण को पूछना मेरी औलाद कब होगी, मुझे बच्चा कब होगा। बोला ठीक है। अब नारद जी वापिस वही 3 देवलोक की यात्रा करके पहुंचे वैकुंठ। अब जैसे ही वो वैकुंठ पहुंचे ना, भगवान को इधर उधर की बात की और बोले यार मुद्दे की बात बताना भूल गया। एक बहन मिली थी, उसको बच्चा नहीं है, तो उसको बच्चा कब होगा। भगवान ने सोचा, बोले यार देख उसकी किस्मत में बच्चा लिखा हुआ नहीं, तो अगली बार जाओ तो उसको बोल देना कि भाई तेरी किस्मत में बच्चा। अब वही नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक पे आए। वो बहन मिली कि आपने भगवान को पूछा क्या। बोले बहन पूछा, पर तेरी किस्मत में बच्चा लिखा हुआ नहीं है। अब वो धाड़ मार के रोने लगी कि गुरुदेव आप गए और आप भी। तो बोले मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान ने जो पोस्टमैन का रोल है वो मैंने किया। अब वो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, एक संत महात्मा आए। वो कई दिनों के भूखे थे। वो उधर से निकलते हुए बोले कि जो मुझे रोटी खिलाएगा उसको मैं वो बच्चा दूंगा। क्या बोले? जो मुझे रोटी खिलाएगा मैं उसको। अब इसके अंदर 7 रोटियां तैयार थी। ये लेके गई और बोला महात्मा आप बैठो, और वो 7 रोटियां खिला दी। उन्होंने बोला तथास्तु। अब इधर बहन को हर साल एक एक बच्चा। 7 साल में 7 बच्चे। अब वो 7वां बच्चा जब हुआ और नगाड़े बज रहे थे, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, मंगल आरतियां गाया जा रही थी, कि उधर से नारद जी वापिस आए। और नारद जी ने कहा अरे ये क्या बात की खुशी है। बोले 7वां बच्चा हुआ है। बोले 7 बच्चे? बोले हाँ। तो बोले नारद जी आपके पास तो एक बच्चे की पड़ी थी, वो गुरुजी आए मुझे 7 बच्चे देके गए। बोले क्या बात है। वो पूरी स्टोरी उनको उसने बताई। अब वो नारद जी को फील हो गया कि अपना भगवान कमजोर है। नारद जी पहुंचे वापिस वैकुंठ धाम। बोले नारायण नारायण। बोले बोलो। बोले यार मैं तो आपकी गुणगान गाता हूं और वहां डिपार्टमेंट आपका फेल हो गया। बोले क्योंकि उसको तो के 7 बच्चे हो गए और आपने बोला था उसकी किस्मत में एक भी बच्चा नहीं। तो बोले यार मेरी तबीयत गड़बड़ है, तू एक काम कर, एक प्याले में खून लेके आ। तो वेदराज ने बोला कि वो खून पीऊंगा ना तो मेरी औषधि का काम। अब वो नारद जी वहां से रवाना हुए। पहले लोक में गए, सबको पूछे गए भैया खून दो ना। भगवान को कौन सा खून की जरूरत है, रहने दे। खून की बात मानी ही नहीं। वो तीनों देवलोक से पहुंचे वापस पृथ्वी लोक पे, कोई अपना खून देने को। आखिरी में वो जंगल में घुसे तो वही महात्मा वहां मिले। वो महात्मा जी नारद जी को जानते थे। बोले नारद जी कैसे आना हुआ। बोले क्या बताऊं, भगवान को है ना खून की जरूरत है। तो बोले कितना चाहिए, आप तकलीफ क्या है। बोले प्याला भर। अरे के प्याला नहीं, थाली भर के लेके जाओ। और काट दिया और पूरी थाली भर के। और वो लेके वहां पहुंचे ना, बोले ये आपका चेला वहां से दिया है कि नारद जी आपका जो प्रश्न था ना उसका जवाब ये है। बोले क्या है कि देख जो मुझे सच्चे मन से याद करता है ना उसकी बात मुझे रखनी पड़ती है। जो मुझे सच्चे मन से प्यार करता है ना, तो बोले नारद जी खून तो आपके पास भी था, प्याला आपने था, पर आपने दिया क्या, इसलिए आपकी वाणी में वो सत्य साहब। प्रारब्ध भले ही कुछ भी हो, पर अगर सत्कर्म हो और परमात्मा का आशीर्वाद हो ना तो हम दुनिया जीत सकते हैं।